हेलो फ्रेंड्स, हम सबकी चाहत होती है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हमारी स्किन ग्लोइंग हो, चमकदार हो और उस पर कोई दाग धब्बे नहीं हो। और दाग धब्बे हो भी तो भी स्किन ग्लोइंग हो, एक नेचुरल ग्लो बना रहे। तो इसको बनाने के लिए हम कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले हैं। अगर आपने प्लांट लगा रखा है एलोवेरा का, तो बस आपको उसे ही लेना है और इसी से आज हम आपके लिए होम रेमेडी लाए हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार बना देगी। अगर आपकी स्किन पे कई प्रॉब्लम है तो उसको भी खत्म कर दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रेमेडी के लिए मैंने प्लांट बेस एलोवेरा लिया हुआ है। अगर आपके पास प्लांट बेस नहीं है तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए प्लांट बेस हो तो बहुत अच्छा है। जब भी आप उसको प्लांट से कट कराइए थोड़ी देर खड़ा करके पानी में रखिए ताकि जो उसका येलो वाला पार्ट है वो निकल जाए। उसके बाद इसके साइड्स कट कर लीजिए ताकि जो कांटे वाले पार्ट होते हैं वो अलग हो जाए, नहीं तो वो आपको चुभ भी सकते हैं। और इसको बनाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है और ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा। अगर आपकी स्किन पे झाइयाँ की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से एक बार में नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करो तो वो धीरे धीरे लाइट हो जाएगी। और अगर आप इसको 2-3 साल तक लगातार यूज़ करते हो तो ये कम कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप होता है, झाइयाँ होती है, फेस का लाइट चला जाता है, ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस इसको 2 पार्ट में ऐसे कट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना, सेकेंड इंग्रेडिएंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है कस्तूरी हल्दी। ये आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना। बहुत लोग कहते हैं कि हल्दी लेने से, लगाने से फेस येलो येलो हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। तो आपको 1 पिंच ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस उतना ही लेना है। और इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है शुगर, जिसे हिंदी में चीनी कहते हैं। तो इसके भी कुछ दाने ले लेंगे हम चीनी के भी। ये चीनी भी आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करता है और आपके चेहरे में वो निखार लाता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। तो बस इसको क्या करना है, आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और इसको फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं अपना आपको रियल फेस दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है मेरे रियल फेस। मेरे फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे थे जो अभी मेरे होम रेमेडी के चलते बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं। मेरे फेस पे झाइयाँ भी हैं, तिल के निशान भी हैं, लेकिन मेरी स्किन में एक नेचुरल ग्लो बना रहता है क्योंकि मैं होम रेमेडी ज़रूर ट्राई करती हूँ, मैं लगाती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बस इसको क्या करना है, अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। तो बस क्या करना है, इसे उठाइए, देखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। और इसको बनाने में कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आया और ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगा। तो चलिए इसको अपने स्किन पे लगाते हैं। तो ऐसे इसको पकड़ के, आप अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट निकालने का टाइम नहीं है तो बस इसको सीधे अपने स्किन पे इसी तरीके से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको सर्कुलर मोशन में मसाज देते हुए पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। और थोड़ा नीचे कुछ रख लीजिएगा वरना ये टपकेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं एक बाउल ली हूँ, मैं उसको पकड़ के रखी हूँ ताकि ये जो भी टपक रहा है वो नीचे ना जाए, कपड़े गंदे ना हो। तो बस इसी तरीके से पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। इसको आप चाहें तो हर दिन अप्लाई अपने स्किन पे कर सकते हैं, कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं है। और इसको अप्लाई करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं आने वाला, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला। एलोवेरा में कितने ज़्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और डेड स्किन को निकाल देते हैं। ऐसे करने से मेरा जो है वो हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और साथ ही साथ अगर फाइन लाइंस की समस्या है तो उसको भी ख़त्म कर देता है। इतना ज़्यादा एलोवेरा इफेक्टिव होता है। ये दादी नानी के ज़माने से यूज़ होता रहा। पहले घर में लोग एलोवेरा के प्लांट लगाया करते थे और बाकी मार्केट वाली चीज़ें कम यूज़ करते थे, वो केमिकल वाली चीज़ें कम यूज़ करते थे। तो उनकी स्किन हमेशा चमकदार होती थी क्योंकि वो क्रीम वगैरह नहीं लगाते थे, कुछ भी नहीं लगाते थे। तो उनकी स्किन आज भी देखेंगे आपके घर पुराने लोग जो होंगे उनकी स्किन वैसे ही ग्लोइंग होती है बिना कुछ लगाए। तो वो ये सारी चीज़ें लगाया करते थे तो स्किन उनकी ऐसे ही बेहतर बनी रहती थी। तो इन सारे गुणों को एक साथ मिला के अगर आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला के, यकीन मानिए आपको बेहतर रिजल्ट दिखने को मिलेगा और आपको खुद की स्किन पे इतना ज़्यादा प्यार आएगा कि आपने सोचा तक नहीं होगा कि ये होम रेमेडी इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है आपकी स्किन पे। इसको आप जब भी डेली आपको नहाना हो उसके 10 मिनट पहले लगाइए। इसको लगा के 10 मिनट तक अपने फेस पे रखिए और इसको अच्छे से स्क्रब कर लीजिए सर्कुलर मोशन में। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप नहाने से पहले, सोने से पहले, जब भी आप जिस टाइम भी कंफर्टेबल हो उस टाइम आप करिए। इसको बनाने में, लगाने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं आने वाला है। लेकिन आज के टाइम में फैशन का दौर है और फैशन का दौर में हर कोई मार्केट की चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गया है। आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं करिए, लेकिन अगर आपके पास अपनी स्किन के लिए थोड़ा भी टाइम है तो थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा अपना स्किन केयर भी करिए। आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा। आपको किसी क्रीम को लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी तरीके से 5 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में अपने स्किन को हल्के हाथों से मसाज करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से मत मसाज करिएगा, नहीं तो आपकी स्किन कट सकती है, छील सकती है, क्योंकि मैंने चीनी लिया हुआ है।
तो उससे स्किन छिल जाएगी। तो बहुत हल्के हाथों से रब करना है स्किन को, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, नहीं तो स्किन में रेडनेस आ जाएगा। तो बस मैंने 5 मिनट तक अच्छे से मसाज किया है। अब इसके बाद नॉर्मल वाटर से क्या करना है, अपने फेस को वॉश कर लेना है। अब जब भी अपने फेस को वॉश करके आप देखेंगे बिल्कुल भी आपका स्किन येलो नहीं हुआ है, जिससे आप डरते हो ना हल्दी लगाने से कि आपकी स्किन येलो हो जाएगी, बिल्कुल पीलापन नहीं आएगा। तो बस 10 मिनट तक इसको लगा के छोड़िए, उसके बाद अपने स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। चलिए अपनी स्किन को वॉश कर लेते हैं फेस को अच्छे से। तो केवल नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। मैंने एकदम देखिए पानी से वॉश कर लिया, बिल्कुल भी फेस में पीलापन नहीं है, बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आया। तो मैंने बहुत प्यार से जेंटली अपनी स्किन पे अप्लाई किया है। यहाँ पे मच्छर काट लिया था एक गाल पे देखिए, तो उससे थोड़ा सा रेडनेस है, बाकी इसकी वजह से कुछ भी नहीं है और ये किसी को भी नुकसान नहीं करने वाला है। तो बस क्या करना है, किसी कॉटन कपड़े से अच्छे से अपने फेस को जेंटली आराम से पानी को सुखा लेना है। और पानी सुखाने के बाद क्या करना है, आपको सेकेंड चीज़ लेनी है, तो कहते हैं गुलाब जल। लेकिन गुलाब जल लगाने से पहले देखिए आप अपनी स्किन को टच करिए, आपके अपनी स्किन से ही प्यार हो जाएगा, इतना सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगा स्किन, एकदम नेचुरल सा ग्लो सा ही आ जाएगा। तो चलिए गुलाब जल ले लेते हैं और उसको एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेंगे। तो बस गुलाब जल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फेस के लिए, इसके बारे में क्या ही बताना कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये तो मेरे से खुल ही नहीं रहा है, तो इसको ओपन कर लिया है मैंने। तो अभी एकदम न्यू पैक है, तो ओपन करने में मुझे दिक्कत हो रहा था। तो इसे कॉटन बॉल लीजिए और पूरे फेस पे रोज़ वाटर अप्लाई कर लीजिए। ये भी आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, नेचुरल ग्लो देता है, चमकदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ ओपन पोर्स की समस्या को भी खत्म कर देता है। तो बस इसी तरीके से पूरे फेस पे रोज़ वाटर अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करके बस इसे ऐसे ही छोड़ देना, कुछ भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको डेली करना है। अगर आपको अपने फेस में विजिबल रिजल्ट देखना है तो आप चाहे तो वीक में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो करने में। डेली कंफर्टेबल हो तो डेली करिए। इसी लगी ये रेमेडी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।